हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। आज है जुमा, आप सबको जुमा बहुत मुबारक हो। और अब मैं हो चुकी हूँ फ्रेश। मैंने कल जो सूट पहना था वही पहन लिया। मैंने साफ़ सुथरा था तो मैंने कहा यही पहन लूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ। हाँ, रात में अम्मी कैसे आ चुकी थी तो रात हुआ इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इस वजह से जो कुछ काम था वो इस चक्कर में जाना पड़ा था। और फिर दिशांत तो आई नहीं तो भाई छोड़ने के लिए आ गए। और अब जुमा है, मुझे खाना बनाना है। क्योंकि वैसे तो मैं घर जाती हूँ, बता के जाती हूँ, तो मैं खाना लेकर ही आती हूँ। और आज खाना लेकर आई नहीं क्योंकि कल जुमरात थी। तो जुमरात को तो आपको पता ही है, हम लोग खाने के लिए जाते हैं हमारे घर में, तो हमें यहीं से बुला लेते हैं। तो ये लोगों को कल जाते, पर कल इतनी बारिश कि कहीं जा ही नहीं पाए। क्या हुआ? जा ही नहीं पाए बारिश में। और फिर कहीं से आ गई बिरयानी, न्याज दिली थी कहीं से, तो अम्मी मिलने वाले हैं तो उनके यहाँ से आ गई बिरयानी, इतनी खासी बिरयानी। तो फिर हम लोगों ने बिरयानी खा ली। आए थे लोगों को दावत में जाना था तो वो लोग दावत चले गए, वरना अगर मैं अम्मी कैसे आती हूँ तो खाना मेरा रखा होता, मुझे पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए, आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा। आज मैं कितने फर्स्ट या सेकंड टाइम बना रही हूँगी। आलू कीमा ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, कभी कार मन हुआ बना लिया। तो आज कीमा रखा हुआ था तो मैंने इनसे कहा कि कीमा बना लूँ, तो ये बोले हाँ चलो अच्छा कीमा आलू बना लो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, मैं बना रही हूँ कीमा आलू। और मैं मेरे साथ साथ ये देखो क्या हो गया बेटे को, मेरे खाना तो दिया था मैंने अभी। और कल इतनी शैतानी, भैया ये लोग बहुत ही शैतानी करने लगे हैं। चलिए, हमने कर दी है गैस ऑन, जिसको पानी सोख हो जाए। और हमने सारे मसाले निकाल के रखे हैं। हमारा जो है कीमा भी हमने वॉश करके अच्छे तरीके से, कीमा भी हमारा ये देखिए वॉश कर लिया हमने। इसमें हरी मिर्ची इसी में कट कर ली मैंने कीमे में ही। और आलू भी मैंने वॉश करके कट कर लिया। हरा धनिया भी निकाल के रख लिया, वैसे तो हरा धनिया भी वॉश किया हुआ है। हरा धनिया देखिए कितना ज़रा सा मिल लिया, आजकल महंगा हो गया है। ये हमारा पानी सोख हो जाए, हो रहा है। फिर हम इसमें डालेंगे ऑयल। अदरक लहसुन का पेस्ट भी निकला रखा है, ये भी रखा है। कीमा आलू बनाने के लिए सारा सामान हमने निकाल लिया। ये देखो ये ऊपर चढ़ रहा है, नहीं स्मेल आ रही है कीमे की। यहाँ कीमा रखा था ना, इनको स्मेल आ रही है। तो सबके सब कीमे की स्मेल के चक्कर में, ओए क्या हुआ? ये देखो मैडम आ गई, इनको स्मेल आ गई मैडम को। ग्रीसी से हेलो हाय करो बेटी। इसे दो मेरे हाथ में, वो भी आए कि मेरे हाथ में कुछ है मेरे हाथ में कुछ, मेरे हाथ में कुछ है, हाथ में कुछ है। ऐसी हरकतें करते हैं बच्चे। तेल भी ख़त्म, मुझे लगे दूसरे डिब्बे में तेल होगा, इसमें ख़त्म हो गया। चलो ये भी इतना खासा हो गया, इसके लायक तो बहुत हो गया। फिर डब्बा चेक करेंगे, डिब्बे में तेल होगा। बड़े वाले कैन में लौट लेती हूँ मैं। तो हमारा ऑयल हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे प्याज, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर मसाले नहीं, फिर कीमा अच्छे तरीके से भूनेंगे, फिर मसाले डालेंगे। क्या हो गया? गोश्त खाओगे? गोश्त? अच्छा कहाँ खाओगे बताओ? अच्छा मुझे कहाँ खाओगे? चलो अच्छा, चलो 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 चलो, देखना सब आएंगे। आओ 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 वो भी आ गई। अच्छा मैं तो खाना दे दूँ, चलो अच्छा खाना दे देती हूँ उन लोगों को ये गोश्त के लालच में। चलो चलो चलो, खाना अभी तो डाला था मैंने। अरे रुक तो जाओ, डालने तो दो, लौटने तो दोगे नहीं। ये देखो बिल्लू राजा, तुम पिट जाओगे शैतानी करोगे। आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा आधा चम्मच से थोड़ा धनिया, आधा चम्मच हम डालेंगे मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च हमने 3 ऑलरेडी डाल दी हैं। नाम बराबर कश्मीरी कलर। आलू भी डाल दूंगी मैं साथ में, क्योंकि कीमा ज़्यादा मोटा नहीं है। सीटी लगाएंगे कीमा ले ही जाएगा, तो हम सीटी लगाएंगे तो आलू और हमारा कीमा दोनों एक साथ ही नहीं होगा, मतलब गल जाएगा, ले नहीं होगा। अच्छे तरीके से हम इसको भूनते हैं, फिर हम इसमें लगाते हैं सीटी।
इसमें भरा हुआ है पूरा, इतनी भरी हुई है ऑयल से। मैं सोच रही थी थोड़ा सा होगा, मुझे ध्यान ही नहीं था। अब मैं ना ये बड़ी है लौटने में दिक्कत होती तो मैं इसको लौट लेती सही रहता। मैंने ये बोतल का ढक्कन ऐसे काट के ये बना रखी है। इसको हम ओह शिट, थोड़ा कम करते हैं। इतने संभाल के काम करो, काम बिगड़ ही जाता है। ऐसा कब गिर गया इतना, ये ऑयल आ गया। चलो, पॉलीथीन लगाने का फ़ायदा, पॉलीथीन ही ख़राब हुई है खाली। मैं इसे क्लीन करके दूसरी पॉलीथीन लगा दूँगी। ये मैंने कर दी पन्नी, इसकी बदल दी। अब मैं इसे रखती हूँ इसकी जगह पे, वॉश भी कर दिया। पढ़िए नमाज। और इनके पास कुर्ते पजामे है ही नहीं, बेचारे गरीब है। क्यों कुर्ते पजामे नहीं है ना? मैं गरीब हूँ। कुर्ते पजामे है ही नहीं इनके पास। देखना, मैंने कल ढूंढा है किसको कुर्ते पजामे देने हैं, सारे कुर्ते पजामे दे दूंगी, देख लेना। सोचा है मैंने, इनकी सारे कुर्ते पजामे दे दूंगी, पहन के नहीं जाएं। उतना गुस्सा है मुझे। सीटी आना शुरू हो गई और कब गिर, देखो नीचे गिर गया तो आवाज़ वॉश करके लगाती हूँ। ये देखो ये बच्चे कैसे कब गिर से खेलना शुरू हो गई है। ये देखो इन लोगों ने तो मुझे परेशान करा है। वो टकराया इधर से, तो इधर से ये चीज़ गिरी। चल इसको वॉश कर लूँगा, खास से वॉश नहीं होगा। हाँ, ऑयल में ध्यान लग गया साफ़ करने में, उसमें ये लगने लगा बजीतों को। शुक्र मनाओ जला नहीं, बिल्कुल नहीं जला। मैं तुरंत ट्रांसफ़र कर लिया और पूरा हो गया कीमा। इस पर हरा धनिया डलेगा बस। चलिए इन्हें डाल के देती हूँ मैं रोटी, इसको रखती हूँ इसकी जगह पे। इसकी चक्कर में काम बिगड़ गया आज। ये देखिए कीमा मेरा आलू तैयार हो चुका है और मैंने अपनी प्लेट बना ली। रात का राजमा इतना बचा हुआ, बच्चों ने लिया नहीं था, चावल ले लिया, राजमा रह गया, इतना ही बचा था तो मैंने ये राजमा ले लिया थोड़े सारे। अब हुआ सही। अब कीमा आलू लगा अच्छा सा। कैमरे में लाइट ऑन करी तो मैंने बना ली अपनी प्लेट। मेरे साथ साथ क्यों आते हो तुम लोग यार। और ये देखिए मेरी प्लेट। अब मैं रोटी है और विशान तो खाना खा के उठ गए, उन्होंने खा लिया, उनको भूख लग रही थी, उनको काम भी था, जल्दी जल्दी खा पी के फ्री हो गए। अब मैं रह गई, मैं रोटी डाल रही थी। अब मैं फटाफट रोटी डाल के नमाज, फिर खाना खा के किचन समेटूँगी। बर्तन हो गए थे खासे, वो धो के फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। क्या हुआ है ग्रीसू, क्या हुआ? मैंने आ रही कीमे की खुशबू। ग्रीसू ग्रीसू, शाम का टाइम हो चुका है, चाय वगैरह हमारी हो चुकी है। अब मैंने सोचा आज जो है फाइनली मैं अपने सूट की कटिंग कर लेती हूँ। तो दिनों से कह रही हूँ रोज़ कल करूँगी परसों करूँगी, इस चक्कर में कर ही नहीं पा रही हूँ। तो अब मैंने सोचा है मैं हूँ फ्री, मेरा कीमा आलू बना रखा हुआ है, रोटी डालेगी, आटा मैंने गूंद के रख दिया है। अब मैंने निकाला है अपना कपड़ा, फैलाया है, नाप ले कर रही हूँ उसकी कि किधर से किधर निकाल, मतलब सूट की नाप कैसे कट करूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये सूट मैंने जम्पर का कपड़ा मैंने फैलाया है। चलिए बैक कैमरे से ही दिखाती हूँ। रोज़ाना मैं कल 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 कर रही थी, आप लोग सोचते होंगे सीना ही नहीं जा रही है, इसलिए फाइनली मैं आज लेके बैठी हूँ। पर आज नहीं सिलेगा ये, सिर्फ आज कटिंग करूँगी, कल इंशाल्लाह सिलूँगी। कल पूरे दिन कोई काम नहीं करूँगी, सूट पूरा सिल के दिखाऊँगी। ये देखिए ये है हमारे सूट का कपड़ा, कलर भी इसका बहुत प्यारा है। ये है हमारा नाप। ये मैरून कलर का सूट मेरा सही नाप का है, मैंने पहन के देखा बिल्कुल सही परफेक्ट आ रहा है, ना बड़ा ना छोटा ढीला वगैरह, बिल्कुल सही है। और इन्हें कुछ मिल गया है, ये पूरा फांदी कर रहा है, मेरे ख्याल से ये जेब से कर रहे थे, अभी तो इन्हें कोई मिल गया। चलिए हम इसका नाप लगाते कपड़े पे, कपड़ा रख के फिर हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। ये देखिए मैंने कपड़ा फोल्ड करके, और इसका अरज़ है बड़ा। वैसे तो ये अरज़ में ही सूट हो रहा था, तो मैंने क्या करा, अरज़ में सूट हो रहा था, इतना इतना आ रहा था मार्जिन, तो मैंने कहा सूट मेरे छोटे बड़े होते रहते हैं, आपको पता ही है, तो मैं बेकार कपड़े का लालच करूं। कपड़ा वैसे मैं 4 मीटर लेकर आई हूँ, क्योंकि बड़े अरज़ का था, फिर भी 4 मीटर लाई हूँ, तो मैंने क्या बेकार मैं करूँ। और मैं इसमें मैंने क्या करा है, ये देखिए थोड़ा मार्जिन छोड़ के ही करा है। ये कपड़ा सॉफ्ट है
इस वजह से और मेरे छोटे बड़े होते रहते हैं कपड़े, तो मैंने नाप लगा लिया है। और ये देखिए पूरा मैंने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग नाप लगा लिया है। मेरा ना स्केल टूट गया है, तो मैं इसलिए मैं ये कपड़ा रख के कर रही हूँ। किसी दिन मैं आपको बिल्कुल स्केल से जितना मेरा है उसके हिसाब से भी लगा के दिखा सकती हूँ, बट मैं कर लेती हूँ तो मैं सूट ही रख के कर लेती हूँ, ज़्यादा बेटर लगता है। घंटा भर तक उसको रखो, मेरा स्केल है नहीं मेरे पास, इस वजह से। और ये देखिए नाप हमारा मैंने लगा लिया। ये एक्स्ट्रा ये हमारे मेन सिलाई है ये, और ये हमारा मार्जिन है, ये मार्जिन छोड़ा है। अब मैं इसे करूँगी कट करते हुए दिखाऊंगी कैसे मैं कर रही हूँ। अब मेरा एक हैंड से करूँगी और एक हैंड से शूट हो नहीं पाएगा। 5 मिनट के बाद कट करूँगी, जो मुझे निशान आराम से कर देंगे, और मैं फिर से कटिंग करके आपको दिखा दूँगी। मैं नाप लगाए बैठी हुई हूँ, वो अपने काम पे बैठे हैं। 5 मिनट में फ्री होने वाले हैं, फिर मैं अपना काम करती हूँ। और ये कपड़ा इतना है, फिर इसका कट करेंगे हम पजामा भी हमारा नाप का रखा है। और ये सूट का कलर देखिए कितना प्यारा है, डार्क कोकोला कलर नहीं होता, मेहरून कलर, कोकोला वाला वो कलर है ये देखिए नाप करके रखा है। कैमरे पकड़ने वाला कोई नहीं था, अब जाके ये फ्री हुए तो अब मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से कटिंग कैसे होगी। ये देखिए मैंने निशान लगा के रखा है, दिख रहा है कैमरे में, दिख रहा है साफ। ये देखिए ये है हमारा नाप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज दिनों से टल रहा था ये, बढ़ती काटा है, दोबारा से इसको टचअप दे लेंगे ना, इसलिए। ये है हमारी फिटिंग और ये है हमारा एक्स्ट्रा। सीजर ना जो घर पे आ गए उनसे करवा लिए, उससे बेकार हो गई सीजर, पॉइंट ख़राब हो गई इसके। घर जाऊंगी ना अब तो घर जाना शुरू हो ही जाएगा इंशाल्लाह, घर में शिफ्ट हो जाएंगे, तब जब जाएंगे ना तब सही करा लूँगी, क्योंकि घर के बिल्कुल सामने रहते हैं। सामने रहते नहीं, शॉप है इनकी हमारे घर के सामने, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा ही काटा है, क्योंकि मेरे कपड़ों का छोटे बड़े का चक्कर तो होता ही रहता है, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही काटा है। अभी कपड़ों में एक्स्ट्रा होता है तो सही रहता है। दिख रहा है? फाइनली आज सूट कटा। अभी देखते हैं कल सिलता नहीं सिलता। नेक नहीं काटेंगे, क्योंकि नेक पीछे पहले डिसाइड करेंगे, लेस लगानी ना हमें ऐसे करके, तो पीछे का नेक बड़ा करना है कि नहीं करना है, तो इसलिए मैंने नेक नहीं काटा है। बस नेक की हल्की सी ये ले लेती हूँ, अगर लेस वगैरह लगानी होगी इसमें निशान लगा देती हूँ इसके अकॉर्डिंग, कि इस गला हमारा इतना रहेगा ना नेक, तो इसके अकॉर्डिंग लेस लगाई जाएगी। तो मैंने ये देखिए अब हमारा पूरा सूट हो गया, इसको हम हटा लेते हैं। ये देखिए सही से कटिंग बिल्कुल हो गई। और ये है, अभी मैं पहले रुक जाएंगे, ये ना सीजर ये नीचे से टका रहा है कपड़ा, ये हो गया। इतना हमारा सूट चल ये हो जाएगा हमारा इतना फोल्ड, लेस लग जाएगी इस पर। अब आगे पीछे का
ये हमारा आगे का, ये देखिए आगे पीछे का छोटा बड़ा होता है। ये हमारा आगे का और ये हमारा पीछे का, बिल्कुल परफेक्ट कट हो गया। फाइनली हमारा कुर्ता हो चुका है। कुर्ता हमारा डन हो गया। अब हमारी स्लीव्स की बारी है। ये देखिए स्लीव्स नहीं काटी है क्योंकि कपड़ा जो है तो एक्स्ट्रा, पर बेचारी कपड़ा बच जाए। तो टेलर तो ये बात नहीं सोचते हैं, वो जल्दी जल्दी कट करके निकाल देते हैं। मैं हिसाब से निकाल रही हूँ। ये वन साइड है और ये वन साइड इधर से निकलेगी, और इतना सारा कपड़ा बचा हुआ है, दिखाई कपड़ा, तो वो उधर से निकलेगा। तो ये है हमारा नाप, बिल्कुल परफेक्ट। और ये एक बड़ा एक छोटा होता है क्योंकि ये देखिए इधर से मुड़ के साइड से इधर से आता है, इस वजह से थोड़ा मैंने ये एक्स्ट्रा ही दिया है। तो ये है हमारा नाप। अब मुझे बिल्कुल इसी के नाप का ही सिलना है। और ये पजामा जो आपको दिख रहा है, ये मैंने ही सिला था, ये मैंने खुद घर पे सिला था। ज़्यादातर ट्राउज़र में सिल लेती हूँ, कुर्ते सिलवा लेती थी। कुर्तों में ये होता है गले का होता है चक्कर, लेस लगाऊँ फिर गला मार्केट से परचेज़ करके लाऊँ, जा पाई नहीं जा पाई, इसलिए इशू हो जाता है। ये एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा नहीं होगा। जब मैं इसका पूरा जोड़ लूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ये एक्स्ट्रा नहीं होगा, ये पूरा प्रॉपर इसी के नाप का है। आज से कटिंग हो पाएगी, कल सिलाई होगी इंशाल्लाह। अब ऐशा का टाइम हो जाएगा, अभी रोटी बनाने का टाइम हो जाएगा। ये हमारा वन साइड हो गया। वन साइड मेरे से निकलेगा। ये देखिए हमने लगा लिया। एक छोटा और एक बड़ा होता है पैंट वाले पजामे में। तो ये मैंने इतना आधा इंच छोटा रख के, इसको बड़ा रख के, नीचे वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो ये अब ये सिलाई जब आएगी इसकी, तो ये प्रॉपर ऐसे आ जाएगी। इसकी सिलाई ऐसे आनी चाहिए, दिख रही है प्रॉपर, ये देखिए ऐसे आनी चाहिए। ये साइड से यहाँ पे आती है सिलाई, तो ये साइड से आएगी, ये यहाँ वाली फिटिंग लग जाएगी। फिटिंग मतलब हाँ हो जाएगी। और ये हम ना तो मुझे आता है, अब वो बिल्कुल टेलर वाले पॉइंट नहीं लगाती, अब वो टेलर को ही अच्छे लगते हैं। हमारे सिलाई अच्छी होनी चाहिए बस। अब ये पजामा मेरा बिल्कुल सही फिटिंग में है, मैंने सिला है। ज़्यादातर पजामे मेरे हैंड के ही सिले हुए, जैसे पॉकेट लगवाती हूँ तो वो सिलवा लेती हूँ। और पॉकेट की नीड होती नहीं है वैसे, पर जब सिलवाते हैं पार्टी वेयर सूट तो सिलवा लेती हूँ, जब टाइम होता नहीं है। अर्जेंट में सूट आते हैं टेलर से सिलवा लिए जाते हैं, फालतू टाइम हो तो सिल लो। और मेरे पास तो वैसे ही फालतू टाइम नहीं होता है। ये जब सिलाई लग जाएगी उसके बाद छोटा बड़ा हल्का सा भी जो है वो कटिंग दोबारा सब सेटिंग हो जाएगी। ये हमारा पजामा कट हो गया, जिसका नाप है पैंचे का। इस पे हम लगा लेंगे कट कि हमें इसे नहीं फोल्ड करना है, दिख रहा है इसे। और ये है हमारा सुना पाएंगे, हाँ ये नाप है हमारा पजामे के कोण का, ठीक है। ये हमारा पजामा कट, ये काफ़ी चौड़ा लग रहा होगा। ज़्यादा टाइट पजामे नहीं पहनती मैं, लूज ही पहनती। अब बारी आती है स्लीव्स की। कितना बचा है कपड़ा, कपड़ा है हमारा 23 इंच, बिल्कुल परफेक्ट। हमारी स्लीव्स रहेंगी 18 इंच की। यही कटा पीटी करके यही कपड़े में स्लीव्स हो जाएगी। फरा काम कर रही हैं और ये सब यहीं आके मंडराने लगे हैं, वो इंची टेप से खेल रही हैं। यही तो इन लोगों का यही तो है, मुझे कुछ करने करते हैं। लाइट भी चली गई, सब यहीं आके बैठ गए। स्लीव्स है 20, मुझे रखनी है 18, ये हो गई 18। इतना तो मुड़ेगी नहीं, ये आधा इंच, ये है हमारा आधा इंच का नाप।
वो तुम्हारे पीछे क्या लेके आ रही है, देखो ये है आधा इंशाल्लाह। पीछे देखो, पीछे क्या हो रहा है। क्या लेंगे ये पन्नी, ये इसकी पन्नी है? हाँ अच्छा। वो है। और ये स्लिप्स हमारी रहेगी सिलाई 18। पहले कटिंग कर देती हूँ। ये तो मैंने ऐसे कपड़ा निकाला है, कटिंग नहीं करी है, थोड़ा बहुत ऐसी थी। ये देखिए, ये हमें ऐसे ढाल देना है इसमें। ये हमारा ढाल है, इसमें हमें लगानी है कट। आज अम्मी याद कर रही थी तुम्हें। कौन सी अम्मी? नीचे वाली, मैं दिन भर गई नहीं हूँ। सिलाई के लिए। बोली सोने क्यों दिया उसको, वो नीचे बुलाते सिलाई कराते। ये हमारी 18 इंच की नाप लग गई। बोले आ जाती सिलाई कर देती हमारा। अरे हमने कहा हमें ऊपर ही दे दिया करें, ये हमारा इतना रहेगा। मुझे मोहब्बत हो गई तुमसे। ये देखो 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 देखो, लड़ाई थी। ये हमारी स्लिप्स का नाप है। लाओ रख के दिखा दो। दिखा रहे हैं आप? कैमरा ऑन है? ये देखिए, ये है मेरी स्लिप्स का। ये देखो, इन लोगों ने मुझे परेशान कर रहे हैं। ये यहाँ बैठी यहाँ बैठे यहाँ बैठे, एक अभी गई हैं बाहर, ये सब घेर के बैठे हुए हैं अपनी अम्मा को। और आप लोग सोचते होंगे इतना एक्स्ट्रा क्यों रख रही। भैया मेरे कब कपड़े छोटे हो जाते हैं, कब बड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं पता। हर 2-3 महीने के बाद कपड़े मुझे छोटे हो जाते हैं। इतनी सी आई थी, इतनी सी आई थी, अब इतनी हो गई। चुप जाइए। इतनी सी आई थी। हर 2-3 महीने बाद मुझे कपड़ों की दिक्कत हो जाती है। इतनी सी आई थी, छोटी सी है। तो इसलिए मैं जो हूँ, ये हमारा नाप है फिटिंग का। फिटिंग तो ये था ना, हाँ ये ऐसे करके। ये कुछ कट नहीं करूँगी, बाद में कट करूँगी सिलने के बाद। बस ये ढाल, मैं इसको ढाल को प्रॉपर कर ले रही हूँ। कितने ध्यान से देख रहे हैं सब लोग। कटिंग सीख रहा है ना, आपने तो सीखी नहीं कटिंग, उन्होंने सोचा हम ही सीख लें। ये है हमारा फिटिंग। अब इसकी स्लिप्स रहेगी छोटी बड़ी। हाईमी फिटिंग आगे की। नींद आ रही बहुत तेज। बस ये 2 सेकंड का काम है, बस ये शूट कर दे। ये रहा हमारा। मुझे अपनी एंजाइटी की दवा लेने आना है ये यार। देखिए, आज खाई नहीं सुबह से, दिमाग घुमा हुआ बहुत। बस ये हमारे आगे की फिटिंग। ये देखिए, हो गई प्रॉपर कटिंग। ओके। ये हमारा हो जाएगा फोल्ड। इसको हम बाद में कट करेंगे। सिलने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा निकाल देंगे। ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं रखेंगे, इतना ही रखेंगे, पर अभी नहीं रख रहे हैं। ठीक है, आज का हमारी कटिंग हो गई डन। इंशाल्लाह अब हम कल के ब्लॉग में मिलेंगे आपको सूट सिलने को लेकर। सूट इंशाल्लाह कल अल्लाह ने चाहा तो कल सूट पूरा सिल के दिखाऊंगी, नहीं तो पजामा तो मैं सिल ही दूंगी। पजामा स्लीव्स लेस कंप्लीट कर दूंगी। गला देखते हैं, गले में अगर बुकरम वाला बनना हुआ तो मुझे बुकरम है नहीं मेरे पास, और नॉर्मल अगर मैं ऐसे लेस लगा के बनाती हूँ तो इंशाल्लाह सिल जाएगा। कल काम अगर कम हुआ तो कल मैं पूरा सूट डन करूंगी, वरना फिर परसों तो डन है ही है। कल पजामा डन है। ठीक है, मैं आपको मिलूंगी कल के ब्लॉग में। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। और इनको अल्लाह हाफिज़ कर दो बिल्लू, अल्लाह हाफिज़ करो। हमारा ब्राउनी करेगा अल्लाह हाफिज़। ये हमारा ब्राउनी, अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़।